नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रवर्तन निदेशालय की टीम मुंबई में शिवसेना के नेता संजय राउत के घर पर पहुंच गई है। पत्राचाल भूमि घोटाला मामले में 2 बार बुलाने पर भी संजय राउत जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। यही कारण है कि ईडी की टीम आज सुबह सुबह उनके घर पर पहुंच गई। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत भड़क गए। उन्होंने टीम के उनके घर पर पहुंचने के बाद ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र और शिवसेना लड़ते रहेंगे। राउत ने कहा कि मैं अब भी नहीं छोड़ूंगा शिवसेना। राउत ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। झारखंड से कांग्रेस के 3 विधायकों को शनिवार रात पुलिस ने पश्चिमी बंगाल के हावड़ा जिले में रोका। उनके वाहन से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। उधर पार्टी विधायकों के पास से कैश की जब्ती के बाद कांग्रेस की झारखंड इकाई ने दावा किया है कि भारी मात्रा में ये नकदी हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस राज्य में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ सोरेन सरकार का हिस्सा है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी की साजिश है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर, देश और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन का मानना है कि भारत का भविष्य लिबरल डेमोक्रेसी को मजबूत करने में उदार लोकतंत्र देश के विकास के लिए जरूरी है। साथ ही रघुराम राजन ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश में अल्पसंख्यकों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने का कोई भी प्रयास देश को विभाजित कर सकता है और आंतरिक आक्रोश का कारण बन सकता है। रघुराम राजन ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। एक भारतीय के पास कॉमनवेल्थ गेम्स को देखने के लिए 2 नजरिए हो सकते हैं। आप इसे या तो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक मान सकते हैं, फिर अंग्रेजों के बताने का अवसर कि आज़ादी के महज 75 सालों के अंदर हम उनसे कई मायनों में बेहतर हो गए हैं। भारतीय वेट लिफ्टर्स की निश्चित रूप से दूसरे फलसफे में यकीन करता है। इसका सबूत शनिवार 30 जुलाई को मिला। इस दिन 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग की 4 वेट कैटेगरी के मुकाबले हुए। भारत ने चारों में मेडल जीता। इसके साथ ही भारत कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में वेट लिफ्टिंग के खेल में इंग्लैंड से ज़्यादा कामयाब मुल्क बन गया है। शनिवार को मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता। संकेत और बिंदिया रानी ने सिल्वर अपने नाम किया। एक सभा में बीजेपी सांसद ने केजरीवाल को एक सभा में इस तरह के लिए उनके शब्दों का प्रयोग किया कि हम उनको यहाँ बोल भी नहीं सकते। इस प्रकार हर नेता को कैसी इतनी आज़ादी मिली हुई है कि वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी स्तर पर गिरकर उनको कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि ये चुने हुए नेता उनको कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं जिनके पीछे लाखों वोट हैं और लाखों की संख्या इनके हिसाब से बहुमत का आंकड़ा है। यदि ये उनको कुछ भी कह सकते हैं तो इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आप इनका विरोध करेंगे तो आपका क्या हाल कर सकते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है कि ऐसे नेताओं का विरोध करना शुरू कर दीजिए या ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना शुरू कीजिए जो किसी भी हद तक जाकर किसी भी नेता को कुछ भी बोलने की आज़ादी रखते हो। ये किसी भी सरकार का हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, उनको ज़रूर विरोध कीजिए, नहीं तो ये आने वाले दिन आपके लिए किसी भी हाल में ये बुरे हो सकते हैं। और इस प्रकार एक बार अवश्य विचार करें। राजस्थान में मानसून ने इस बार जुलाई के 29 दिन में ही पूरे राज्य को भिगो दिया। पश्चिमी राजस्थान में इस बार सबसे ज़्यादा बारिश हुई। श्री गंगानगर और जोधपुर जैसे इलाकों में बचाव के लिए सेना का मोर्चा संभालना पड़ा। इस साल जुलाई में 11 सालों में सबसे अधिक 266 mm बारिश हुई। अभी ना जाओ छोड़कर पुकारता चला हूँ मैं, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे। ये एवरग्रीन गाने हैं लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी के। अपनी बेहतरीन मेलोडियस आवाज़ से हिंदी सिनेमा का नया दौर लाने वाले मोहम्मद रफ़ी ने हिंदी समेत 13 भाषाओं और इंग्लिश समेत 7 फॉरेन लैंग्वेज में गाने गाए। देवानंद, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर जैसे अपने ज़माने के दिग्गज अभिनेता को आवाज़ देकर फिल्मों में 4 चांद लगाने वाले मोहम्मद रफ़ी ठीक 42 साल पहले दुनिया से रुखसत हो गए। इनके चाहने वालों की तादाद ऐसी है कि उनके अंतिम संस्कार में 10,000 से ज़्यादा लोग पहुँचे थे। भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। अपने योगदान के लिए पद्मश्री, 6 फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड हासिल करने वाले मोहम्मद रफ़ी आज लीजेंडरी नाम न होते अगर 1933 में पाकिस्तान की नाई की दुकान में पंडित जीवन लाल की नज़र 9 साल के नाई फिक्को पर ना पड़ती।
खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।